तो फाइनली जेकब फातो और सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है। काफी टाइम से ये एक्सपेक्टेड था कि ये दोनों जो है वो क्लैश करेंगे एट रेसलमेनिया 41 और आज स्मैकडाउन का शो देखकर वो क्लियर हो चुका है कि WWE इसी डायरेक्शन में जाने वाली है और ये दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हैं एट रेसलमेनिया 41। अब और क्या क्या हुआ है आज स्मैकडाउन के शो में, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का जो शो किक ऑफ होता है वो कोडी रोड्स के साथ होता है। कोडी रोड्स आते और बताते हैं कि जो उसने पिक कर लिया अपना ओपोनेंट वो गुंथर की चैंपियनशिप ले जाने वाला है, तो दैट मींस अब एलिमिनेशन चेंबर में जो भी जीतेगा वो मेरे को फेस करने वाला है। एंड फिर वो एक एक करके नाम लेते हैं सबकी, कौन जीतेगा, जॉन सीना जीतेगा, मैकेंटायर जीतेगा। मैकेंटायर के नाम में वो ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं करते हैं, सिंपली उनका नाम लेते हैं और वहां पर फिर उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं ड्रू मैकेंटायर। अब ड्रू मैकेंटायर आते हैं वहां पर, ड्रू मैकेंटायर बोलते हैं कि सिर्फ ड्रू मैकेंटायर, मतलब उन्होंने बताया कि भाई फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, फॉर्मर रॉयल रंबल विनर वगैरह, तो ये सारी चीजें भी एड ऑन कर सकता था बट तूने सिर्फ ड्रू मैकेंटायर बोला। एंड फिर ड्रू मैकेंटायर बताते हैं कि कैसे वो एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतने वाले और फिर वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 में। अब इसके बाद इन लोगों को इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं जेकब फातो वहां पर। अब जेकब फातो आते हैं, जेकब फातो बताते हैं कि वो आज का मैच जीतने वाले हैं, क्वालिफाइंग मैच। उसके बाद फिर वो एलिमिनेशन चेंबर में जीतकर फिर रेसलमेनिया में जाएंगे और फिर वो कोडी रोड्स को हराकर वो चैंपियनशिप वापस लेकर आने वाले हैं फैमिली में, जो उनकी फैमिली को लूज करनी ही नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद ड्रू मैकेंटायर जेकब फातो के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो क्राउड है ये वाला, ये हमें दोनों को बैटल करते हुए देखना चाहता है। एंड भाई उसके बाद क्राउड जो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पम्प्ड अप हो जाता है। बट देन फिर मैकेंटायर बोलते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये चीज बोलकर वो वहां से जा रहे होते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि कोडी रोड्स ये तेरे से बात करने के लिए आया और वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर सामने स्क्रीन पर यानी कि टाइटनट्रॉन पर दिखाया जाता है कि भाई सोलो सिकोआ अराइव कर चुके हैं एरिना में। अब ये चीज देखकर कोडी रोड्स वहां से सोलो सिकोआ के पास जा रहे होते हैं बैक स्टेज में, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट वीक सोलो सिकोआ ने अटैक किया था कोडी रोड्स के ऊपर, पर उनको जाने नहीं देते हैं जेकब फातो। जेकब फातो अपने हाथ से उनको रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि भाई मुझे पहले सोलो सिकोआ से जाकर बात करनी है, ये फैमिली बिजनेस है। एंड फिर कोडी रोड्स बोलते हैं ठीक है तू पहली बात कर सकता है बट लास्ट लाभ जो है वो मैं ही लूंगा। एंड उसके बाद फिर ये जो सेगमेंट है वहीं पर एंड हो जाता है। अब बैक स्टेज में जेकब फातो और सोलो सिकोआ आमने सामने होते हैं, जहां पर जेकब फातो सोलो सिकोआ से पूछता है कि भाई तू कहाँ है, ये क्या चल रहा है एंड ऑल। तो सोलो सिकोआ बताते हैं यार मेरे को टाइम ऑफ चाहिए था, जब मैं रोमन रेंज से हारा था उला फाला, तो तब से मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ एंड इसलिए मुझे थोड़े टाइम के लिए टाइम ऑफ चाहिए था, बट अब मैं वापस आ चुका हूँ एंड अब हम दोबारा से वो सारी चीजें करेंगे। और सबसे पहले हम इस चीज को करेंगे जब तू आज का जो क्वालिफाइंग मैच है वो जीतेगा, उसके बाद तू एलिमिनेशन चेंबर जीतकर जब चैंपियनशिप जीतेगा कोडी रोड से। अब सोलो सिकोआ के इस आंसर से जेकब फातो बिल्कुल भी वहां पर सेटिस्फाइड नहीं थे। सोलो सिकोआ ये भी बोलते हैं कि आई लव यू फातो, बट स्टिल जो जेकब फातो है वो वहां से चले जाते हैं, ये दिखाते हुए कि भाई वो उतना कोई खुश नहीं है सोलो सिकोआ की इन बातों से। बट देन फिर टामा टोंगा भी उनको फॉलो करता है, टामा टोंगा भी जेकब फातो के साथ वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर मेन इवेंट में ट्रिपल थ्रेड मैच होता है आज एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच, जहां पर डेमियन प्रीस्ट, जेकब फातो और ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक ट्रिपल थ्रेड मैच में एक दूसरे को फेस करना था। अब ये मैच चलता और बहुत ही जबरदस्त ये मैच था, ब्रूटल ये मैच था, अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि तीनों ही भाई पावर हाउस टाइप ऑफ सुपरस्टार्स है, तो इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पर होना था जो कि एक्सपेक्टेड था। मैच के एंड में काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट आ जाता है जिस वक्त सोलो सिकोआ यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और सोलो सिकोआ ब्रॉन स्ट्रोमैन के समोन स्पाइक लगा देते हैं, जिस वक्त ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को फिनिश करने वाले होते हैं। अब इसके बाद वहां पर कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सोलो सिकोआ से अपना जो बदला है वो लेने के लिए वहां पर आए थे। एंड रिंग के बाहर भाई बैटल वहां पर स्टार्ट हो जाती है कोडी रोड्स, टामा टोंगा और सोलो सिकोआ के बीच में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट वहां पर आता है जिस वक्त सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगा रहे होते हैं कोडी रोड्स के, तो कोडी रोड्स वहां से हट जाते हैं और वो समोन स्पाइक लग जाता है टामा टोंगा के एक्सीडेंटली। अब ये चीज देख लेते हैं वहां पर जेकब फातो, और जेकब फातो ये चीज देखकर भाई बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो अपनी शर्ट वर्ट उतारते हैं, सामने आ जाते हैं बिल्कुल सोलो सिकोआ की फाइट करने के मूड में वहां पर लग रहे होते हैं। बट देन ऑफ कोर्स फिर सोलो सिकोआ के ऊपर तो कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं और पीछे से फिर जेकब फातो के ऊपर डेमियन प्रीस्ट अटैक करके उनको वो साइड कर देते हैं। रिंग के बाहर रोड क्रॉस लगा देते हैं कोडी रोड्स सोलो सिकोआ के ऊपर और रिंग के अंदर फिर डेमियन प्रीस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उनको पिन करके वो उस मैच को जीत जाते हैं। तो एलिमिनेशन चेंबर के कॉन्टेक्स्ट में भाई डेमियन प्रीस्ट वहां पर मैच जीत जाते हैं, तो दैट मींस अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर में। अब लास्ट स्पॉट बचा है जो कि फिन बैलर और सेथ रॉलिंस में से कोई एक लेगा इस मंडे नाइट रॉ में, जहां पर सबको पता है कि ऑलमोस्ट कि सेथ रॉलिंस ही ऑब्वियसली इस मैच को जीतकर क्वालिफाई करेंगे। तो दैट मींस अब जो एलिमिनेशन चेंबर का पूरा मैच है वो यहाँ से सेटअप हो चुका है। रिंग के बाहर जैसे मैंने कहा भाई सोलो सिकोआ के रोड क्रॉस लगाते हैं कोडी रोड्स, तो पॉसिबली एलिमिनेशन चेंबर में हमें इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलेगा और रेसलमेनिया में जेकब फातो और सोलो सिकोआ का मैच यहाँ से तो भाई लग ही रहा है कि अब तो ये मैच हो ही रहा है। जिस तरीके से बिल्डअप यहाँ से शुरू हो चुका है, सोलो सिकोआ के आते ही साथ दोनों में जो है वो कंफ्यूजन बनी हुई है। जेकब फातो खुश नहीं है सोलो सिकोआ की हार से जो उन्होंने रोमन रेंज के अगेंस्ट लिया, एंड देन फिर जिस तरीके से वो बिना उनको बताए वहां से चले गए एंड फिर आकर भी जो उन्होंने रिस्पॉन्स वगैरह दिए कि उन्हें टाइम ऑफ वगैरह चाहिए था, तो जेकब फातो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है सोलो सिकोआ से एंड यही ऑफ कोर्स रीजन बनने वाला है दोनों के बीच में क्लैश का। अभी टामा टोंगा के एक्सीडेंटली उन्होंने समोन स्पाइक भी लगा दिए, तो क्रिएट तो कर दिया WWE
ने वो बिल्डअप यहाँ से। अब लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से इसको आगे लीड करने वाला है और किस तरीके से इन दोनों का जो मैच है वो सेटअप होगा रेसलमेनिया 41 के लिए। तो इस मैच के लिए मैं हाइप्ड हूं। आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए। इसके अलावा शो पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस दोनों की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या बोला है। सैमी ज़ेन तो पहले बोलते हैं कि भाई मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था केविन ओवेंस से, हालांकि हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टर्न काफी बार किया है पास में, बट ये वाला अलग था क्योंकि इस बार कोई आगे निकलने वाली बात नहीं थी। यहाँ पर उसने मेरा जो करियर है वो एंड करने की कोशिश करी है। तो फिलहाल तो मैं फिट नहीं हूँ, बट जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम दोनों के बीच में जो है वो फाइट वगैरह होगी। एंड देन फिर इस चीज के बाद फिर केविन ओवेंस भी अपना प्रोमो सेक्शन जो है वो वही अपने कारबार से वो अपना प्रोमो देते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि सैमी ज़ेन ने अभी वो पेन जो है वो नहीं झेला है। एंड एलिमिनेशन चेंबर की वो बात करता है कि एलिमिनेशन चेंबर में तू आ एंड वहां पर तू मेरे को मिल सकता है। तो दैट मींस एलिमिनेशन चेंबर में, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीक, एलिमिनेशन चेंबर में दोनों का बैटल होने वाला है एक्सपेक्टेड, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर कनाडा से होने वाली है और कनाडा से ही ये दोनों सुपरस्टार्स हैं। तो इंटरेस्टिंग बैटल होगा दोनों के बीच में। देखते हैं अब किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को सेटअप करेगी एलिमिनेशन चेंबर के लिए। इसके अलावा रेसलमेनिया 41 में एक और मैच अब ऑफिशियल हो चुका है जेउस और गुंथर के मैच के बाद, एंड दैट इज टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। आज शो पर देखा हमने जिस तरीके से टिफनी स्ट्रैटन अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेती है अगेंस्ट नाया जैक, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हो जाती है मैच में। एंड मैच खत्म होने के बाद नाया जैक अटैक करती है टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर कंटिन्यू, बट देन फिर शार्लेट फ्लेयर हमें वहां पर देखने को मिलती है जो कि टिफनी स्ट्रैटन को बता देती है कि वो उनको पिक कर रही है रेसलमेनिया के लिए। तो ये भी मैच अब ऑफिशियल हो चुका है, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर रेसलमेनिया 41। और आज हमने शो में ट्रिस स्ट्रैटस को भी देखा जिस वक्त नाया जैक अटैक कर रही होती है टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर कैंडिस लेरेल के साथ मिलकर। उनको बचाने की ट्रिस स्ट्रैटस वहां पर आती है, हालांकि उनके ऊपर भी अटैक पड़ ही जाता है वो, बट स्टिल बैक स्टेज में बात करती है टिफनी स्ट्रैटन से ट्रिस स्ट्रैटस, और उन्होंने बता दिया कि भाई क्यों ना कनाडा में हम दोनों उन दोनों को फेस करें। तो कनाडा आपको पता है ट्रिस स्ट्रैटस भी कनाडा से है, तो फिर ये भी मैच आपको ऑफिशियल होते हुए नजर ही आ जाएगा, ट्रिस स्ट्रैटस एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक एंड कैंडिस लेरेल। इसके अलावा मेरे को मिज और एली नाइट का सेगमेंट बड़ा ही जबरदस्त लगा, जहां पर एक जबरदस्त प्रोमो बैटल में देखने को मिलता है एली नाइट और मिज के बीच में। एली नाइट बताते हैं भाई कि किस तरीके से मिज जो है वो हमेशा रोता ही रहता है, मतलब ड्रू मैकिंटायर की तरह ये बिल्कुल, और वही सेम बातें रिपीट करता रहता है कि जॉन सीना को उसने रेसलमेनिया में हराया है, जबकि वो ये भी बोलता है उनको कि भाई तू लास्ट टाइम तभी रेलेवेंट था जब तूने जॉन सीना को 10 साल पहले हराया था, उसके बाद से तो कभी रेलेवेंट रहा ही नहीं है। मिज भी बोलता है भाई ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करी है, तू थोड़ी बोल सकता है ये चीज। एंड फिर दोनों के बीच में एक मैच भी वहां पर सेटअप होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और मैच को एलए नाइट जीत जाते हैं। तो अब वो फेस करने वाले हैं शिंसुके नाकामुरा को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अब लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को स्मैकडाउन में बनाएगी या फिर एलिमिनेशन चेंबर में बुक करने वाली है। बाकी ये जो सेगमेंट था दोनों के बीच में, एलए नाइट और मिस के बीच में, ये काफी इंटरेस्टिंग था एंड आई वुड वांट कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को ड्रैग करे, आगे भी स्ट्रेच करे, इन दोनों के बीच में कुछ दिखाए पर्सनली, क्योंकि नाकामुरा तो यूएस चैंपियनशिप रखने वाले हैं अभी। आई डोंट थिंक एलए नाइट को वापस देगी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू करा सकते हैं मिस और एलए नाइट के बीच में, क्योंकि आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग ये दे सकते हैं आगे भी। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू आगे क्या करने वाली है। फिलहाल शो पर यही सब था जो इंटरेस्टिंग चीजें थी एंड इट वाज अ डिसेंट शो। आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।